हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल मैथ मास्टर। आज हम फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और फ्लावर के बच्चों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो 4 पार्ट्स के डिवाइड करके हम स्टडी करेंगे 4 पार्ट में, ठीक है। और देखो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मैंने फ्लावर लिया है बच्चों। इस फ्लावर को हम बोलते हैं हिबिस्कस का फ्लावर, ठीक है। और इसका बॉटनिकल नेम होता है हिबिस्कस रोजा सेनेसिस, राइट। बहुत सारी जगह पे इसको चाइना रोज भी बोला जाता है ना। इसको सू फ्लावर भी बोलते हैं, सू बोलू छे, है ना, सू बोली छे, सू फ्लावर, राइट। इसको गणपति फ्लावर भी बोलते हैं और इसको गुड़हल भी बोलते हैं, है ना। बहुत सारे नाम है इसके। और इसको लेने के पीछे मतलब इस फ्लावर को स्टडी करने के पीछे क्या पर्पज रहता है। नॉर्मली ये फ्लावर क्या होता है, इसका जो शेप है वो बहुत बड़ा है। शेप बड़ा होने की वजह से इसमें जो फीमेल पार्ट्स हैं और जो मेल पोर्शन है वो आपको इजीली विजिबल होता है ना। तो इजीली आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें फीमेल पोर्शन और मेल पोर्शन को, राइट। तो इसको हम 4 पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला जो मैं आपको बताऊंगा, ये जो नीचे दिख रहा है आपको, सबसे नीचे बॉटम में यहाँ देखिए, ये क्या है कि ये आपका एक रिसेप्टिकल है, नीचे वाला पोर्शन। दिस इज कॉल्ड रिसेप्टिकल और दिस, है ना। ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है इसमें जिसमें फ्लावर रहता है ना। और ये जो ग्रीन वाला ये जो पंखुड़ी टाइप की दिख रही है, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड सेपल। इसको बोलते हैं हम सेपल। इसका मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों सेपल का, ये जो इनिशियली कली होती है ना, जो फ्लावर बनने से पहले जो बर्ड आता है उसको ये प्रोटेक्शन देता है ना। ये इनिशियली इसको प्रोटेक्ट करता है। तो मेन पर्पज हो गया सेपल का, क्या होता है बच्चों, टू प्रोटेक्ट द बर्ड, ओके। बर्ड को ये प्रोटेक्ट करता है। और जो ये जो आपको ये रेड कलर का ये बड़ी बड़ी पंखुड़ियां दिख रही हैं, है ना, यहाँ पर 3 दिख रही होंगी बड़ी बड़ी। इनको जो एक पंखुड़ी होता है उसको पेटल बोलते हैं। जब ये ग्रुप में होती हैं तो इसको करोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, करोला बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब इसके अंदर के पार्ट आपको इजिली विजिबल है ना। दिस पोर्शन इज इजिली विजिबल टू यू। ये देखो इनलार्ज कर दिया मैंने। तो ये जो पोर्शन है, ये देखो सेंटर वाला पोर्शन, है ना, दिस इज फीमेल पार्ट। दिस इज अ फीमेल पार्ट। ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये जो दिख रहा है ये पतला सा, और ये जिसमें एंथर, ये वाला जो लाइन है, इसको ये दिख रहा है जिससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये है एंथर, ये है आपका मेल पार्ट, ठीक। तो ये फ्लावर, जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है बच्चों, इसमें जो टॉप वाला, ये जो टॉप का पार्ट है, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हम स्टाइल। एंड ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आपको ये सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है बाहर, आउटर, इसको बोलते हैं ओवरी। और सर्कुलर पोर्शन के जस्ट इनर पोर्शन, उसको बोलते हैं ओब्यूल। इन चारों को पोर्शन को, और इस ओब्यूल के अंदर क्या रहता है, फीमेल गैमेट रहता है। क्या रहता है इसके अंदर, फीमेल गैमेट, है ना। अब देखो इन चारों पार्ट्स को, ये जो फीमेल पार्ट है जिसमें स्टिग्मा, स्टेल, ओवरी एंड ओव्यूल है, उसको बोलते हैं हम पिस्टल या कार्पल। इसी में फीमेल एक्सेल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और अब पढ़ेंगे हम इसके बारे में, किसके बारे में, इसका भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके इस वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर। और ये जो पतला वाला ट्यूब आ रहा है इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसमें क्या है देखो बच्चों, इस टॉप व्यू में इसमें एंथर, जब आप क्रॉस सेक्शन इसको कट करेंगे ना, इस पोर्शन को कट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे एक बड़ा सा ये आ जाएगा। देखो ये वाले पोर्शन को जब आप कट करते हैं तो इस पोर्शन में आपको एक अंदर कांटेदार सर्कुलर पार्ट मिलेगा, जो पोलन ग्रेन से ढका होगा, ठीक है। तो पोलन ग्रेन के अंदर वो सर्कुलर कांटेदार पार्ट मिलेगा, उसको बोलते हैं मेल मेल गैमेट। क्या बोलेंगे उसको, मेल गैमेट। अब क्या होता है देखो, ये इस फ्लावर के अंदर देखो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों एक ही फ्लावर में। तो ऐसे फ्लावर को, जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं बच्चों, बाइसेक्सुअल। याद रहेगा, जिसमें दोनों पार्ट अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, जिसमें दोनों पार्ट अवेलेबल नहीं रहेंगे,
कोई एक ही पार्ट अवेलेबल होगा तो उसको बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल, है ना। जैसे बायसेक्सुअल आप कौन कौन से होते हैं, बायसेक्सुअल आपके जो प्लांट्स हैं या फ्लावर हैं, जैसे फ्लावर में जो फ्लावर के नेम इजीली याद हो जाए, जैसे रोज, लिली, है ना, आपके इन सब फ्लावर, लिली, है ना, तो ये सब क्या है, बायसेक्सुअल है। उसके बाद यूनिसेक्सुअल में क्या आ जाएंगे, जिसमें एक ही पार्ट होता है, जैसे पपाया फ्लावर, वाटरमेलन फ्लावर, राइट। अब देखो बच्चों यहाँ पर, अब इसका पॉलिनेशन कैसे, जो इंसेक्ट होता है वो अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ, वो क्या करेगा, यहाँ पर अगर वो बैठता है यहाँ से पोलन ग्रेन को लेके इसमें डाल देगा, ठीक है, इंसेक्ट्स, या हवा के थ्रू भी हो सकता है ना, यहाँ से ये जो पोलन ग्रेन है वो इसके पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही गिरेगा स्टिग्मा में, स्टिग्मा में अगर सपोज एक से ज्यादा पोलन ग्रेन भी आ सकते हैं, लेकिन पोलन ग्रेन वही यहाँ पहुंच पाता है जिसकी पोलन ट्यूब बहुत जल्दी डेवलप होकर नीचे पहुंच जाती है, और जो नहीं पहुंच पाता वो वहां पर उसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पोलन ग्रेन सपोज डेवलप होके वो यहाँ आएगी, एक पोलन ग्रेन में बच्चों दो मेल गैमेट होते हैं, तो पहला वाला जो मेल गैमेट होगा जैसे ही इसके अंदर घुसेगा वो यहाँ फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाएगा, पहले वाला मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज हो गया, उसमें क्या बनेगी आपकी जायगोट के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन बन जाएगा, यानी सीड के अंदर, है ना। और दूसरा जो मेल गैमेट है उसका क्या होगा, फिर यहाँ पर दो पेयर में क्या रहते हैं, पोलन न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, प्रेजेंट रहता है, उनके साथ वो मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है, और उसका काम क्या होता है, फूड बनाना, यानी फूड रिजर्व हो जाता है। यहाँ पर सीड के अंदर भी फूड देखा होगा ना आपने, तो ये बन गया आपका सीड। तो सीड किससे बन रहा है, सीड बन रहा है ओव्यूल से, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्मेशन हो जाता है, और जो बाहर वाला पोर्शन होता है उससे बन जाता है फ्रूट। अब जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये फ्लावर क्या हो जाता है, सूख जाता है, सूख के गिर जाता है, तो आपके पास फ्रूट आ जाता है, और फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड, ठीक है, याद रहेगा। ओव्यूल से बनता है सीड और ओवरी से बनता है फ्रूट। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारी ये जो कहानी है ना, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये देखो नीचे 1 बाय 1 ये पिस्टल लिखा हुआ है ना, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या होता है, सारे फीमेल पार्ट्स जितने भी हैं वो सब, उन सबको हम क्या बोलते हैं, कार्पल या पिस्टल बोलते हैं ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है। उसके बाद ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर। अच्छा, मेल पार्ट्स को क्या बोलते हैं, जो मेल पार्ट में होता है एंथर एंड फिलामेंट, दिस टुगेदर, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, स्टेमेन, क्या बोलेंगे, स्टेमेन। और फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, पिस्टल या कार्पल, याद रहेगा। ओके, इसके बाद हम पहुंच गए, स्टेमेन का क्या फंक्शन होता है, इट इज ए मेल प्रोडक्टिव पार्ट, है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, यहाँ पर ये जो आपको बढ़िया सा दिखा रखा है कलरफुल, है ना, ये क्या करेगा, कलरफुल है, तो दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत आपको भी देख के अच्छा लग रहा होगा, देख के अच्छा लग रहा है तो क्या होता है, इंसेक्ट्स तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है ये, है जस्ट लाइक बटरफ्लाई वगैरह अट्रैक्ट होती हैं, है ना, तो वहां से ये किस में हेल्प करती हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा सेपल, जो आपको बताया था बर्ड को प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो और फिर हमने आपको एक्सप्लेन किया था बायसेक्सुअल प्लांट्स क्या होते हैं, जो फ्लावर्स के नेम इजीली याद हो जाएं, जैसे रोज, लिली, जैस्मिन, लोटस, है ना, ये सब बायसेक्सुअल होते हैं, जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, है ना। फिर हमारा लास्ट टॉपिक था हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसके अंदर क्या रहता है, एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट इज लाइक पपाया फ्लावर, वाटरमेलन फ्लावर, ठीक है। तो 10th बोर्ड के हिसाब से ये जो सारे के सारे टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आपसे वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ, कब तक याद करेंगे इसको, कब तक चीजों को पढ़ेंगे, जब तक कि हम इसके मास्टर ना बन जाए। तो बच्चों घर में रहो, फिट रहो, साइंस पढ़ते रहो। सी यू गाइस, बाय।